हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे थे, दैट इज रिवीजन विद पाइथन। तो इस चैप्टर की हमने यहाँ पर काफ़ी सारे एमसीक्यूज करीब 31 एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किए। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में उसके असर्शन रीजन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम फाइनली इसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको 7 केस स्टडीज मिलेंगी। सो दैट्स अ लॉट फॉर दिस चैप्टर। तो हम इसको सफिशिएंटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना। तो पहला हम लेते हैं यहाँ पर, दैट इज अबाउट द लिस्ट। तो लिस्ट पर यहाँ इन्होंने उसकी डेफिनेशन दी है एंड बेसिक चीजें दी है, तो वो आप रीड कर भी सकते हैं। हमें यहाँ फिलहाल जरूरत इतनी है नहीं इसको रीड करने की, अगर आपको बेसिक नॉलेज है लिस्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। When one or more elements of a list is another list, it is called। तो यहाँ आपके लिए काफी ये आसान क्वेश्चन हो गया। तो बिल्कुल आप यहाँ ऑप्शन ए देखो, दैट इज नेस्टेड लिस्ट। अगर एक मतलब लिस्ट के बीच में लिस्ट होती है तो उसको हम सिंपल तरीके से नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, इन पाइथन लिस्ट इज ऑफ व्हाट टाइप। तो हमें बताने को म्यूटेबल होती है या इम्यूटेबल। तो लिस्ट को हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, म्यूटेबल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। काफी सिंपल चल रहे हैं अभी तो हम। Which method is used to delete a given element from the list। तो देखो, अगर हमें यहाँ पर डिलीट करना हो तो दैट विल बी डन बाय रिमूव। तो अगर हम रिमूव को यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट, ना कि डिलीट को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। Remove method basically searches for the given element in list and then removes it from the list। फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ब्रैकेट इज यूज टू डिफाइन लिस्ट। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आप देखो, स्क्वायर ब्रैकेट्स इनको हम यूज करते हैं लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। फिफ्थ है, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट स्लाइस। तो अगर हमें स्लाइसिंग करनी है लिस्ट की तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट लिखते हैं, फिर हम एंड लिखते हैं, और बीच में इनके कॉलन आता है, ये देखो स्टार्ट स्टॉप। और अगर हम चाहें तो इसमें हम जो जंप वैल्यू है वो भी कर सकते हैं कॉलन डाल के। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखते ही देखते हमारा फर्स्ट केस स्टडी हो भी गया, काफी सिंपल था। अब आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट टपल्स। तो टपल्स के बारे में भी यहाँ बेसिक सी जानकारी दी हुई है जो हमें रीड करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है टपल्स के बारे में, जो कि ऐसा मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पाइथन टपल इज ऑफ व्हाट टाइप। तो हमें बताना है म्यूटेबल या इम्यूटेबल। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि लिस्ट जो होते हैं दैट इज म्यूटेबल, बट टपल को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते वंस दे आर एडेड। तो हम इम्यूटेबल यहाँ इसका आंसर देंगे। which method is used to return count of tuple elements। तो बिल्कुल अब देखो, काउंट अगर हमें करना है तो दैट वुड बी लेंथ। हम लेंथ हमेशा फाइंड करते हैं। तो दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन which is used to count the number of elements in the present tuple। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ टपल्स मेथड इज। सो टपल्स मेथड का हमें यहाँ पर नेम बताना है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज मैक्सिमम मिनिमम लेंथ। तो दीज आर ऑल द मेथड्स ऑफ टपल। हम सारे मेथड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ब्रैकेट इज यूज्ड टू डिफाइन टपल। तो ये क्वेश्चन में अगर आप देखो, अच्छा वो हमने लिस्ट के लिए किया था दैट वाज स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ टपल के लिए हम सिंपल जो है ये ब्रैकेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है द इम्यूटेबल पाइथन सीक्वेंसेस। इम्यूटेबल ऑब्वियसली क्वेश्चन रीड हो रहा है, टपल ही होता है इम्यूटेबल। तो यस। नेक्स्ट है डिक्शनरी के ऊपर हमारी अगली केस स्टडी। तो देख लो कितने फटाफट फटाफट क्वेश्चन इसके होते जा रहे हैं। देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। डिक्शनरी में देखते हैं, इन पाइथन डिक्शनरी इज ऑफ व्हाट टाइप। तो दैट इज म्यूटेबल, इसको हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट भी म्यूटेबल है, डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, टपल जो है हमारा इम्यूटेबल होता है। The unordered and changeable collection of data values that holds key value is। so key value को hold करता है that is dictionary। हम पहले की लिखते हैं, फिर उसकी कॉलन डाल के वैल्यू डालते हैं। What type of bracket is used to define dictionary? Obviously curly bracket। बहुत ही simple questions हैं। What are keys in dictionary? So keys are basically single elements। बहुत ही simple। अगला चलते हैं, the elements that are classified by Python dictionary। So Python dictionary में आप देखो keys भी होती हैं and values भी होती हैं। तो ये दोनों का आंसर A ऑप्शन, C ऑप्शन हो जाएगा, that is both A and B, keys भी and values भी।
देखो अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए, मॉड्यूल पर है। तो अगेन यहाँ बेसिक सी जानकारी दी हुई है मॉड्यूल के बारे में, आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो, बट हमें कुछ खास जरूरत पड़ने नहीं वाली इसकी। Which extension is used to save the Python file? Very obvious, that is .py. What is the use of import statement? To import all functionality of one module, to import all functionality of one module to another, Cbse है, एक से दूसरे में हम सब कुछ import कर देते हैं। Next question here, dash is a file containing Python definitions and statements. So Python definition and statement module ही हमारा contain करता है, बड़ा ही obvious question था। How many kinds of module are there in Python? तो module built-in भी होते हैं and user defined भी होते हैं, तो हमारी C option correct है, that is both A and B. अगला है, which keyword is used to import the module? सो इम्पोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली हम यहाँ इम्पोर्ट यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट कीवर्ड यूज कर दें तो हमारा मॉड्यूल यहाँ आएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ केस स्टडी को पहुंच गए, तो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखते हैं अब हम यहाँ पे। So Krishna was looking for his dream job but has some restrictions. He loves Delhi and would take a job there if he is paid over 40,000 a month. He hates Chennai and demands at least rupees 1 lakh to work there. दिल्ली में वो 40,000 एक महीने में भी खुश है, बट चेन्नई में उसको चाहिए 1 लाख रुपए टू वर्क। इन एनी अदर लोकेशन ही इज विलिंग टू वर्क फॉर रुपीज 60,000 a month. And the following code is the basic strategy for evaluating a job offer. Pay, location, and location अगर मुंबई है तो हम प्रिंट करेंगे I will take it. अगर लोकेशन चेन्नई है तो पे लेस देन 1 लाख है तो प्रिंट no way, else print I am willing, यानी 1 लाख से बड़ी है हमारी सैलरी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर एलिफ में है लोकेशन दिल्ली है, पे और पे 40,000 से ज्यादा है तो आई एम हैप्पी टू ज्वाइन, एंड अगर पे ग्रेटर देन 60,000 है तो हम कहीं भी एक्सेप्ट कर लेंगे ऑफर को। सो एल्स प्रिंट नो थैंक्स आई कैन फाइंड समथिंग बेटर। तो बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। और ये बोर्ड के क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड रिलीज करता है ना, तो बोर्ड ने जो इस साल के क्वेश्चन बैंक रिलीज किया उसी में से ये क्वेश्चन है। तो देख लो बोर्ड कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ डाल रहा है, जो हमने पहले किए वो तो बिल्कुल भी खतरनाक क्वेश्चन नहीं थे ना। तो पहला देखो, इसमें इनपुट है लोकेशन चेन्नई, पे 50,000, तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट लेंगे। देखो देखो स्टेटमेंट 1, ये देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर इनपुट में चेन्नई है, पे 50,000 है। अब क्वेश्चन में उसने बोला कि 1 लाख से ऊपर किया तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो मुझे सॉरी नहीं चाहिए। तो यहाँ देख लो आपको नो वे आपको करना है ना, तो ये देखो स्टेटमेंट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, इनपुट लोकेशन सूरत है यानी कि कोई अदर लोकेशन है, पे 50,000 है, तो बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। दैट इज कि यहाँ पर देखो ये ग्रेटर देन 60,000 होती तो वो एक्सेप्ट कर लेता, अदरवाइज ऑप्शन ये देखो स्टेटमेंट से 6 आ जाएगी, नो थैंक्स आई कैन फाइंड समथिंग बेटर, क्योंकि वो 60,000 के अबव नहीं है, इसलिए यहाँ नो थैंक्स वाली ऑप्शन आएगी, यानी कि हमारी स्टेटमेंट 6 यानी कि डी ऑप्शन। अगला, अगले पे चलते हैं, इनपुट है यहाँ एनी अदर सिटी, पे है लेकिन 9,000, तो बताओ अगेन ये सेम रिपीट हो गया, स्टेटमेंट 6 से आइए, नो थैंक्स आई कैन फाइंड समथिंग बेटर, क्योंकि 60,000 से अबव हमारा आंसर नहीं है। मतलब इनपुट लोकेशन दिल्ली है, पे 5 लाख है, तो बताओ क्या वो करेगा। चलते हैं ऊपर, तो दिल्ली में ऑब्वियसली 5,40,000 से बहुत बड़ा है, तो आई एम हैप्पी टू ज्वाइन, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 4 हमारा आंसर होगा। देखते हैं स्टेटमेंट 4 कहाँ पे है, सी ऑप्शन स्टेटमेंट 4, आसान है। अगला इनपुट लोकेशन है लखनऊ, पे है हमारी 6,500 या 65,000। अब ये तो एक्सेप्ट करेगा ही क्योंकि हमें 60,000 से ग्रेटर चाहिए थी, और एनी अदर सिटी की बात हो रही है तो आई एक्सेप्ट द ऑफर, यानी स्टेटमेंट 5। कहाँ है स्टेटमेंट 5, ये रही डी ऑप्शन में स्टेटमेंट 5। अच्छा ही ना क्वेश्चन। देखो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो देख लो ये भी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2021 में से उठाया गया है आपका।
तो ये डिक्शनरी पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर आपकी जो बुक है, यहाँ आप देखिए 1 पे आपका थ्रिलर है, 2 पे मिस्ट्री है, 3 पे की वैल्यू को बेसिकली डिफाइन किया है। इसी लाइब्रेरी में भी की वैल्यू देख लो, ये की और ये वैल्यू है, बड़ा आसान सा है ना। अब यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन, रमेश नीड्स टू चेंज द टाइटल इन द डिक्शनरी बुक फ्रॉम क्राइम, क्राइम का है, क्राइम को चेंज करना है क्राइम थ्रिलर में। He has written the following command book crime equals crime thriller, but he is not getting the answer. हमें करेक्ट बताना है, उसको बेसिकली यहाँ डिफाइन करनी चाहिए थी की वैल्यू। क्राइम देखो 3 पे है, ये देखो 3 के ब्रैकेट में 3 क्राइम थ्रिलर। ये थोड़ी क्यों क्राइम लिखना शुरू कर देगा, अरे हमें की वैल्यू करनी होती है। ये देखो डिक्शनरी नेम सिंटेक्स में की उसके आगे वैल्यू लिख देनी होती है, इसका कोई रूल नहीं है। फाइन। अगला क्वेश्चन, command used to merge the dictionary book with library and command would be, तो हमें यहाँ मर्जिंग करनी है डिक्शनरी बुक विद लाइब्रेरी। तो यार देखो यहाँ पर आप ऑप्शंस देखो, ये तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, कंकैटिनेट इस तरह नहीं होता, इस तरह भी, ये तो बहुत ही गलत है। और ये क्या लिखा है इसमें, डी बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन देखो ये हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि यहाँ जो है दैट इज लाइब्रेरी डॉट अपडेट बुक, इससे हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा इनपुट आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, दैट इज थर्ड वन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ प्रिंट करवाना है लिस्ट लाइब्रेरी। तो ये देखो, ये आप यहाँ पर देखो 5 6 और यहाँ देखो 5 6, देखो 5 और ये 6 क्लियर है बिल्कुल। हमें लिस्ट लाइब्रेरी प्रिंट करनी है, तो हम 5 और 6 यहाँ आंसर में ले आएंगे, क्योंकि लिस्ट ब्रैकेट में डिक्शनरी नेम विल गिव द की एज लिस्ट एलिमेंट। तो जो भी कीज है वहाँ वो शो हो जाएंगी। लाइब्रेरी में देख लो, कहाँ है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं 32 वैल्यूज की 5 और 6, तो इसके जो कीज है दैट इज 5 और 6, ये प्रिंट हो जाएंगी। करेक्ट है। अब चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। In order to check whether the key to is present in dictionary book, Ramesh uses the following command to in book. He gets the answer true. Now to check whether name Madras diaries exist in dictionary library, use the following command. Madras diaries in library, but he gets the answer as false. So आप देख सकते हो यहाँ जो हमारा आंसर होने वाला है that is A option, कि we cannot use the in operator with values, क्योंकि values डिक्शनरी की बात होती है डिक्शनरी, इट कैन बी यूज्ड इन कीज ओनली। हमें ऑलरेडी पहले भी ये चीज देखी थी, इसलिए हमारा आंसर यहाँ ए ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं फिफ्थ पे, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करो और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ये बोर्ड में खुद डाला है, वो भी इस साल के क्वेश्चन बैंक में। With reference to above declared dictionaries, predict the output of the following segments. Code 1, code 2, यहाँ आप देख सकते हैं। तो library book dot copy, तो कॉपी करना है। तो अगेन यहाँ पर हम आंसर देखते हैं अपना, दैट इज ऑप्शन क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ कॉपी अगर उसने करने पाए तो बिल्कुल यहाँ सेम लिखा हुआ है। एंड देन उसने अच्छा, तो आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, बेसिकली आप इसको एग्जीक्यूट जब करते जाओगे तो हमारा आंसर यहाँ सी ऑप्शन आएगा। तो एक बार इसको आप करके देखो, इसका एल्गोरिदम लिखो कॉपी पे, देन आपको और क्लैरिटी यहाँ मिलेगी। इसके आप एक्सप्लेनेशन भी बाद में देख सकते हो, तो ये आप देख सकते हो, ये आंसर है। तो दिस विल हेल्प यू टू डू दिस क्वेश्चन। अब हम अपनी लास्ट केस स्टडी पे आ चुके हैं, तो ये भी बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में से दी गई है। Priyank is a software developer with a reputed firm. He has been given the task to computerize the operations for which he is developing a form which will accept customer data as follows. Data कौन सा करते हैं, name, age, items, bought and bill amount। ये चार डेटा को हमने एक्सेप्ट करना है, तो बताओ most appropriate data type to store this। तो सबसे पहले तो आपको string लेना पड़ेगा फॉर नेम, एज के लिए आप इंटीजर लोगे, आइटम्स बॉट के लिए मल्टीपल हो सकते हैं तो आप लिस्ट ले लो, और बिल अमाउंट के लिए फ्लोट ले सकते हो, क्योंकि वो न्यूमेरिक में भी हो सकता है, स्ट्रिंग वैल्यू में भी हो सकता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड पे चलिए,
Now the data of each customer needs to be organized such that the customers can be identified by name followed by the age and list. तो यार ये बड़ा सिंपल सा आपको साफ पता चल रहा है कि ये और वैल्यू डिफाइन करनी है तो डिक्शनरी हमारा आंसर हो जाएगा है ना, क्योंकि हमें सामने सामने से कुछ दिखाना है। अब ये लिस्ट टपल्स नेस्टेड डिक्शनरी लिस्ट इस सब में थोड़ी ना वैल्यू है, ऑब्वियस आंसर भी डिक्शनरी। थर्ड पे चलती है तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स नेम्ड परितोष एंड भावेश विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन चोजन अबव। तो आप देख सकते हैं कस्टमर्स एंड ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही है। ओके ओके ओके, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ देखो मिसिंग होगा, ये देखो नेक्स्ट नेस्टेड में चलेगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगेन यहाँ पर आप देखो तो दिस इज यहाँ पर इन्होंने डाला नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट। अब यहाँ देखिए तो यहाँ भी कुछ ना कुछ मिस्टेक ऑब्वियसली होगी, आप ध्यान से देखिए तो यस यहाँ भी मिस्टेक है, तो ये भी वैलिड नहीं है। ऑप्शन ये हमारी बिल्कुल सही है, यहाँ कोई भी गलती नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्शन चोजन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो यहाँ हम बताना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द बिल टोटल बिल अमाउंट फॉर 15 customers, Priyank statement 1 must use a variable of type float to store the sum. Statement 2 है may use a loop to iterate over the values. तो assertion reason type है, स्टेटमेंट वन है कि मस्ट यूज अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट। तो हाँ बिल्कुल सही है, उसे फ्लोट तो यूज करना ही पड़ेगा फॉर बिल अमाउंट। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने जो असाइन की थी वैल्यू दैट वाज फ्लोट। और बी ऑप्शन स्टेटमेंट क्या है, वी यूज अ लूप टू इटरेट ओवर द वैल्यूज। हाँ ऑब्वियसली उसको लूप तो यूज करना ही पड़ेगा, उससे वैल्यूज में इटरेशन करनी है। सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion आल्सो, तभी तो हमने उसकी वैल्यू ये ली। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड यहाँ पर हमारा जो आंसर है दिस इज ए ऑप्शन की बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसने ये नहीं हमसे पूछा था कि एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमने हाँ कर दिया। वैसे अगर इसमें होती तो रीजन इसका करेक्ट नहीं था ये कि हमने क्यों फ्लोट दिया, ठीक है ना। तो आप ये ऑप्शन उस केस में आके देते कि assertion is both correct but reason is not correct explanation of assertion। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। केस स्टडी काफी सारी हमने डिस्कस कर लिया, ये स्पेशली के लास्ट 3 क्वेश्चंस जो थे ये ज्यादा अच्छे थे क्योंकि इस बोर्ड ने खुद दिए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। So with this we come to the end of this video and हमें I hope आपके लिए यूजफुल वीडियो थी। तो thank you so much for watching and I'll see you on the next one. Till then